Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover today in this video is skin lesions from Doger. और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे एज यूजुअल. तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ स्विच कर जाते हैं. दैट इज़ मैलिग्नेंट एपिडर्मल लीजन्स. इसमें बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है. दोनों तकरीबन एक जैसी हैं. इसमें कुछ डिफरेंस है. एक तो कि बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर. इसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज़ कॉमन. और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? अल्ट्रावायलेट रेस, फेयर स्किन, आर्सेनिक बेस्ड स्किन ऑइंटमेंट्स को यूज़ करता हो, कोल टार, आयनाइजिंग रेडिएशन, जेनेटिक स्किन कैंसर सिंड्रोम है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो तो. और जो लोग स्किन सन एक्सपोज एरियाज में ज़्यादा रहते हैं जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आती है, जैसे लिखा हुआ है. इट्स अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर एंड इट्स लोकली इन्वेसिव. मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता, लिम्फेटिक स्प्रेड भी इसकी नहीं है और मेटास्टेसाइज नहीं करता है. इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड हेंस इट इज़ नोन एज रोडेंट अल्सर. और इसके रोल्ड आउट मार्जिन होते हैं. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, the earliest lesion is hard pearly nodule, pink color का होता है. It is covered by thin telangiectatic skin. ऊपर कैपिलरी से मतलब हार्ड पर्ली नोड्यूल और ऊपर telangiectatic आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इसका मतलब ये है कि ऊपर थोड़ी थोड़ी कैपिलरीज होती हैं दैट गिव अ पिंक शेड. Basal carcinoma is divided into localized, that is nodular, nodulocystic and cystic, pigmented and nevoid. और दूसरा जनरलाइज लीजन. ग्रोथ इज़ एक्सट्रीमली स्लो, और जितनी भी स्लो है बट जितना भी ग्रो करता है इट्स हाईली इन्वेसिव, इट्स वेरी अग्रेसिव टू field fire rodent ulcer is rapidly growing form of basal cell carcinoma with destruction and disfigurement of the facial skin, and that has advancing edge with healed central scar. एज जो है वो एडवांस करता रहता है और स्किन को इन्वॉल्व करता है और सेंट्रल स्कार बन जाता है. सेंट्रली हील करते रहते हैं और आगे वो जो अल्सर है वो एडवांस होता रहता है. स्प्रेड, इट्स मेनली स्प्रेड इज रियली बाय ब्लड एंड इट नेवर मेटास्टेसाइज. ये लोकल ही रहता है. और हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? वेज बायोप्सी लेंगे. इसमें वेज बायोप्सी किस तरह लेंगे कि एक एज उसका अल्सर का भी आएगा और नॉर्मल स्किन का भी पोर्शन हम लेंगे. स्टेजिंग ऑफ कैंसर वो हम आगे देखते हैं. और इसकी जो क्वेश्चन आया था पिछले साल प्रॉफ 20 में कि डायग्नोज करना था उसको, और मैं दिखाती हूँ. ये 60-year-old male presenting 1.5 centimeter sized oval size slowly growing ulcer just below the right eyelid for the last 6 months, and there is crusting but margins are round and elevated. The nodes area are not palpable. The basal cell carcinoma even don't use lymph nodes to metastasize. एक और चीज़ जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइज़ पे होता है ज़्यादातर या नोज़ पे होता है. एक चीज़ ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ द लीजन्स 90% आर फाउंड ऑन द फेस अबव द लाइन जॉइनिंग द लोब्यूल ऑफ द ईयर एंड द एंगल ऑफ द माउथ. लोब्यूल ऑफ द ईयर के लोब्यूल और एंगल ऑफ द माउथ तक फेस के ऊपर ऊपर ही सारे लीजन्स होते हैं. ठीक. इसकी सर्जिकल क्या है? एक्सीएन की क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्जिकल ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट. एक तो एक सर्जिकल एक्सीएन. सर्जिकल एक्सीएन में लोकल वाइड एक्सीएन होता था तो उसको आप रिड्यूस कर दिया. सर्जरी फॉर स्क्वामस एंड बेसल सेल कार्सिनोमा में इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं. 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ अनइन्वॉल्व स्किन इज रिमूव्ड और चेक कर लेते हैं इमीडिएटली बाय यूजिंग क्रायोस्टैट और ईओसिन एचएनई स्टेन के कैंसर तो नहीं रह गया, मतलब मार्जिन फ्री हैं कैंसर से, तो फिर छोड़ देते हैं उसे. ठीक है. नॉन सर्जिकल टेक्निक है क्योंकि बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल दोनों रेडियो सेंसिटिव हैं तो रेडियोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आई क्लोज टू आई है या फिर ओवरलाइज द कार्टिलेज तो फिर आप रेडियोथेरेपी ना यूज़ करें. सुपरफिशियल ट्यूमर्स कैन बी ट्रीटेड बाय टॉपिकल 5-fluorouracil या क्रायोथेरेपी से आप इनको ट्रीट कर सकते हैं. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा द सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर स्ट्रेटम जर्मिनेटिज्म से अराइज होता है और all areas of the body including the mucous membrane. Predisposing sun exposure, ultraviolet rays, site of prior burns जहाँ marginal ulcer बनते हैं, chronic ulceration, inflammation, arsenic poisoning, arsenic exposure, site of previous X-ray therapy, pre-malignant condition like erythroplakia, leukoplakia. मार्जिनल एल्सर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम स्कार टिश्यू स्पेशली बर्न्स का या स्नेक बाइट, वेरिकोस वेन, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस या लूपस वल्गैरिस, इनके जो स्कार्स होते हैं ओल्ड नोटोरियस स्कार्स वहाँ पे मार्जिनल अल्सर बन जाता है, मतलब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन जाता है. दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अल्सर. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अल्सरेटिव कॉलीफ्लावर लाइक proliferative lesion with an everted edge. The base is indurated and made up of subcutaneous tissue. The floor contains cancerous tissues or which appears like cancerous tissues which appear like granulation tissue, pale friable, it is bleed to touch. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सराउंडिंग एरिया इज आल्सो इंड्यूरेटेड. अल्सर की लिमिटेड मोबिलिटी होती है. रीजनल लिम्फ नोड्स इन लार्ज होते हैं और इसका स्प्रेड भी होता है. ठीक है.
द डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेसल सेल आ सकता है, केराटोकैंथोमा आ सकता है, एक्टिनिक केराटोसिस, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम एंड वायरल वॉट्स। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, अगर तो साइज ऑफ द लीजन इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर, इट्स डीपली इन्वेडेड, हाई ग्रेड ट्यूमर है, बर्न स्कार है, क्रॉनिक अल्सर के ऊपर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बना है, या किसी इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट को हुआ, पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, तो दीज ऑल आर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। ठीक, स्प्रेड जैसे मैंने बताया ऑल मोड्स, लोकल, लिम्फेटिक, हेमाटोजेनस प्लस पेरीन्यूरल स्प्रेड भी करता है। इन्वेस्टिगेशन वेज बायोप्सी, और अगर ये लिम्फ नोड में भी जा रहा है जैसे पता है तो फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, सर्जरी, Judic size lesion that is less than 2 centimeter and 1 centimeter clearance for the margin, स्पेशली अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है जिसकी पूरा प्रोग्नोसिस भी है तो हम लोग उसके इर्द गिर्द 1 सेंटीमीटर का भी मार्जिन एक्साइज करेंगे। हेल्दी टिश्यू, रेडियोथेरेपी, इट्स रेडियो सेंसिटिव, आप रेडियोथेरेपी भी इसकी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी लीजन है बाय ब्लॉक डिसेक्शन ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स। और एक और टर्म लिखिए विरुकस कार्सिनोमा, इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा विच इन्वेड्स locally but it rarely metastasize. Squamous cell carcinoma metastasize करते ना, ये does not metastasize, it commonly occurs on the palms and soles known as the carcinoma siniculatum. अब स्टेजिंग पे आ जाएं। T(X) ट्यूमर कैन नॉट बी फाउंड, T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, TIS इन situ, T1 less than 2 centimeter, T2 more than 2 centimeter but less than 5 centimeter, T3 more than 5 centimeter in greatest dimension, T4 ट्यूमर इन्वेट द डीपर स्ट्रक्चर, अब तो मेटास्टासाइज कर चुका हुआ, T4 पर मेटास्टासाइज हो ही जाता है। रीजनल लिम्फ नोड NX कोई लिम्फ नोड नहीं मिल पा रहा है, N0 कोई रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, N1 रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टासिस में इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। इस तरह MX M0 N1, MX मतलब नहीं मिला कोई भी मेटास्टेटिक, M0 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है ही नहीं, मिला भी नहीं और है भी नहीं, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ malignant melanotic lesions. Malignant melanoma क्या होता है? It results from malignant transformation of melanocytes, or melanocytes neutral crest cells से evolve हुए थे melanoblast that migrate to the basal cells of the epidermis and less frequently to the dermis and sebaceous gland. पीपल जो कि बहुत ज़्यादा सन को एक्सपोज रहते हैं, उनकी स्किन सन एक्सपोजर के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली न्यूजीलैंड, तो वहाँ बहुत हाई रिस्क है। यूवी एक्सपोजर प्री एग्जिस्टिंग निवाए मोर देन 20 हो सॉरी, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि हाफ ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमास आर थॉट टू अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग निवाए, जिसके 14 होंगे मेलिग्नेंट निवाए मेलानोसिटिक निवाए, उसका रिस्क है कि 14 में से कोई एक भी बन सकता है, लेकिन 20 से ज़्यादा होंगे तो देयर आर चांसेस कि उससे मेलिग्नेंट मेलानोमा हो जाए। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, प्रीवियस मेलानोमा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा हो जाए, कंजाइनटल पिगमेंटेड नेवस, HIV, इम्यूनो कंप्रोमाइज, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी ले रहा हो तो चांसेस हो सकते हैं। Okay, 5 distinct clinical pathological type of malignant melanoma: superficial spreading nodular, lentigo maligna, acral, litigious and amelanotic. melanotic इसकी टाइप्स हैं, इसके नाम याद कर लें और करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल रिकॉग्निशन के कितनी जो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द मेलानोमा इज फैसिलिटेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ABCD रूल, कि कितनी ज़्यादा बुरे हालात हैं ये जानने के लिए। एसिमेट्री, बॉर्डर इरेगुलरिटी, कलर, डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर, इवॉल्व कर रही है या नहीं कर रही, चेंज इफ देयर इज एनी चेंज इन शेप, साइज, कलर, इन्फ्लेमेशन, क्रस्टिंग, ब्लीडिंग, द सेंसरी चेंज, इच, डायमीटर ग्रेटर देन 5, तो इट ऑब्वियसली इंडिकेट्स कि मेलानोमा बन रहा है, इट्स मेलिग्नेंट एंड it's devastating. It's spread by local extension by the lymphatics or by bloodstream. Blood-borne metastasis occurs in liver, lung, brain, rarely bones. Staging फिर इसकी दी हुई है। What is its treatment? Its treatment is excisional biopsy. But अगर there is a large lesion on the face where excisional biopsy of the whole lesion would be disfiguring, तो फिर incisional biopsy करते हैं। ठीक, vascular neoplasm जो है hemangioma, वो इन्वोल्यूटिंग हेमेंजियोमा है जो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा उसमें आ जाता है, सेलमन पिंक पैच आ जाता है, और दूसरे होते हैं नॉन इन्वोल्यूटिंग जो वैस्कुलर बेसिकली माल फॉर्मेशन होते हैं, लाइक पोर्ट वाइन स्टेन, कवर्नस हेमेंजियोमा, और दूसरों बाकियों के नाम भी लिखे हैं, स्पाइडर नेवाई, कापोसी सार्कोमा, एंजियोसार्कोमा। फिर गैंग्लियन है। गैंग्लियन इज अ सिस्टिक डीजनरेटिव स्वेलिंग, इट अराइजेज फ्रॉम द टेंडन या शीथ या फिर जॉइंट में से, मोस्टली इन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट एंड रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। स्फेरिकल स्मूथ नॉन टेंडर स्वेलिंग होती है, और दे मे शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लक्चुएशन, ट्रांस इल्यूमिनेशन, दे कैन बी मूव
sideways slightly but not in the length of the tendon. अक्सर कहते हैं कि differentiate between the ganglionic cyst या इस तरह की चीज़ें जो टेंडन पे बनती हैं, जो भी टेंडन में बनता है, they can move in sideways 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर सकते हैं, बट लेंथ ऑफ द टेंडन, अगर ये टेंडन है तो उसके लेंथ पे नहीं मूव करेगा, साइडवेज उसकी 90 डिग्रीज मूव कर सकता है. ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट यही है जो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में या एग्जामिनेशन में भी करते हैं. नीडल एस्पायरेशन अलॉन्ग विद इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल देते हैं. और ट्रीटमेंट में कहते हैं कि इट वाज यूज्ड टू हिट बाय बाइबल, तो सिस्ट फट जाती थी, लेकिन इसकी रिकरेंस बहुत कम थी. सर्जरी जीए में के अंदर इसकी सर्जरी होती है, ब्लडलेस फील्ड विच कैन बी प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट, और ब्लडलेस फील्ड प्रोड्यूस करके सर्जरी होती है. बर्सा, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज लाइन्ड विद फ्लैटेंड एंडोथेलियम जस्ट लाइक द synovium, और it develops between the tendons, bone and skin, and basically it allows easy movement by reducing friction. Bursitis, the inflammation of the bursa. Clergyman's knee, inflammation of infrapatellar bursa resulting in the swelling below the patella. Students elbow, olecranon bursa, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार अपनी एल्बो पे सो जाते हैं तो इसे कहते हैं olecranon bursa. Housemates knee, pre-patellar bursitis हो जाता है, और ट्रीटमेंट इज एक्सियन एंड इज इंडिकेटेड. सबका जो bursitis हुआ तो एक्सियन इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ symptoms such as pain, abscess, or cosmetic reasons, but chances of recurrence they are very high. So this is all about this topic. Jazakallah khair.